हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स वास्कुलर सिस्टम के बारे में। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें जो हमारा ब्लड होता है वो एक ऐसा कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी में जो फूड, वाटर और डिजॉल्व्ड गैसेस को हमारे पूरी पार्ट्स ऑफ द सेल में, पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स? प्लांट में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो इन सबको ये एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है? वही इस सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे सामने एक प्लांट है। हमें पता है अगर इस प्लांट को जीना है, इस प्लांट को अलाइव रहना है, तो उसको कुछ एलिमेंट्स चाहिए, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स चाहिए जिससे वो अलाइव रह सके। पहला कंपोनेंट जो हम कहते हैं इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, वो है वाटर एंड मिनरल्स। वहीं दूसरा कंपोनेंट है फूड। तो आखिर ये इन्हें मिलेगा कैसे? हमें पता है जो हमारा सॉइल होता है इज वेरी रिच इन वाटर एंड मिनरल्स। अब जो हमारे प्लांट्स के रूट्स होंगे वो तो इन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगे बिल्कुल आराम से, बट व्हाट अबाउट द पार्ट्स विच आर रियली फार फ्रॉम द सॉइल? मतलब ये कनेक्टेड तो हैं बट इतने दूर हैं कि ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वाटर एंड मिनरल्स को। उनके लिए क्या? उनके लिए एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिक्वायर है जिससे हर उनको भी ये वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड हो। रूट्स ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, बट व्हाट अबाउट द लीव्स? लीव्स को कैसे मिलेगा? अगर अब बात करें फूड की, हमें पता है जो हमारे ग्रीन लीव्स होते हैं वही फूड बनाते हैं, ना कि रूट्स या कोई और स्टोरेज सिस्टम। बट अगर ये सिर्फ ग्रीन लीव्स ही बनाते हैं तो हमारे सॉइल को ये फूड कैसे मिलेगा? हमारे सॉइल नहीं, हमारे रूट्स को ये फूड कैसे मिलेगा? क्योंकि उन्हें भी एनर्जी चाहिए, उन्हें भी फूड चाहिए जिससे कि वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो उन ये सब ऐसे प्रोवाइड करने के लिए एलिमेंट्स हमारे प्लांट को होते हैं ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम। उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम और कुछ नहीं कहते हैं वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम नाम ही हमें बता रहा है वेसल्स से बना हुआ, या वेसल्स, या सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बोलूं पाइप से बना हुआ सिस्टम। तो वेस्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन हो गई अ नेटवर्क ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज दैट इंटरकनेक्ट्स ऑल ऑर्गन्स। यानी ऑल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स यहाँ पे हमारी बात हो रही है पार्ट्स ऑफ द प्लांट की। सारे लीव्स, सारे फ्लावर्स, सारे रूट्स, इन सबको एक साथ कनेक्ट करने के लिए, और कनेक्ट करके करेगा क्या? ट्रांसपोर्ट करेगा क्या? वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फूड। तो अब अगर हम ट्रांसवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो हमें तो पहले ही डेफिनेशन से ही पता चल गया कि डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ये सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट में। वहीं दूसरा जो हम कहेंगे, जो दूसरा फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, दैट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। अब हमारे प्लांट को, अब अगर हल्की सी हवा चली, हमारा प्लांट टूट गया, तो ऐसा तो प्लांट, कोई भी प्लांट नहीं रहेगा, इसीलिए कुछ सपोर्ट चाहिए उनको जो वो खुद अंदर से प्रोवाइड करते हैं। वास्कुलर सिस्टम, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं उनको। उनके अंदर तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम, तीसरा होता है वास्कुलर सिस्टम। शूट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करते हैं, पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करते हैं, जैसे हमारे लीव्स, हमारे फ्लावर्स, हमारे बड्स, हमारी स्टेम, हमारे पीटियोल, ये सब अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं शूट सिस्टम। वही रूट सिस्टम जो हमारा होता है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है। हमें पता है ग्रेविटी तो नीचे से लगती है ना, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होती है, इसलिए अगेंस्ट और टुवर्ड्स का मतलब इजीली समझ आ गया। यानी रूट सिस्टम वो सिस्टम हुआ, वो पार्ट्स हुए हमारे प्लांट के जो ग्राउंड या सॉइल के नीचे ग्रो करते हैं, यानी रूट्स हमारे। ठीक है। वास्कुलर सिस्टम हमारे प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे हमें दिख रहा है, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल्स में हमें दिख रहे हैं ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ग्रासेस, फर्न्स एंड मेनी मोर। जब हमारे वास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे प्लांट्स, ट्रीज, ये सब दो टाइप में बढ़ जाते हैं। पहले में बढ़ते हैं वास्कुलर सिस्टम, दूसरे में आते हैं नॉन वास्कुलर सिस्टम। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि वास्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स हो गए, वास्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स हो गए जिनमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, यानी एक कॉम्प्लेक्स ऐसा टिश्यू प्रेजेंट होगा जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ से वहाँ। वहीं नॉन वास्कुलर प्लांट्स कौन से हो गए? जिनमें ये प्रेजेंट ही नहीं है, जिनमें ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होंगे ही नहीं। तो अब ये हमें कहाँ
पाए जाएंगे? ऐसे प्लांट्स हमें मिलेंगे कहाँ से? ये प्लांट्स हमें लैंड पे अपने आराम से मिल जाएंगे, जिसमें ऐसे टिश्यूज, ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यूज होंगे जो वाटर, मिनरल्स एंड फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। वहीं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स का अगर डेफिनेशन देखें या देखें कि वो कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर मोस्टली फाउंड इन डैम्प एंड मॉइस्ट एरियाज, जहाँ पे वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से फूड, वाटर, मिनरल्स अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मेनली एब्जॉर्प्शन इनका चलता है और वैस्कुलर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन चलता है, क्योंकि नॉन वैस्कुलर प्लांट्स ग्राउंड से बिल्कुल अटैच होते हैं, बिल्कुल बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे से फ्यू हाइट की अगर बात करें ना, हाइट की बात करें तो ये बहुत छोटे से होंगे, इसीलिए डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस से ये काम चला लेंगे। बट हमारे जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें तो हाइट बड़ी होती है, उनका सॉइल से रिलेटेड बहुत ही कम होता है। सॉइल जो हमारे फ्लावर या लीव्स होते हैं वो सॉइल से कहीं भी टच नहीं होते, तो वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज नहीं कर सकते, इसीलिए उनमें एक ऐसा सिस्टम होता है। इस सिस्टम को हम ऐसे प्लांट्स को हम ट्रैकियोफाइट्स भी बोलते हैं। ये नंबर में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये नंबर में ज़्यादा होते हैं। एंड इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें वो है मेज, रोज, फॉर्न्स, ग्रासेस, मस्टर्ड्स एंड मेनी मोर। वहीं नॉन वास्कुलर प्लांट्स को हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। ये थोड़े कम नंबर में होते हैं, क्यों? क्योंकि डैम्प और मॉइस्ट एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। दे ऑब्टेन देयर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फूड फ्रॉम द सॉइल विया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। किससे हेल्प फूड अपना एब्जॉर्ब, फूड और वाटर ये पाते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस से। कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो मॉस, एल्गी, लीवोवर्ट एंड हॉर्नवर्ट। यहाँ हम देखें अगर वैस्कुलर प्लांट्स की हमें पिक्चर्स दी हुई हैं और नॉन वैस्कुलर प्लांट्स की भी पिक्चर्स दी हुई हैं, तो ये हो गया हमारा प्यारा सा रोज, ये है हमारे फर्न्स, ये हो गया हमारा मॉस, और ये हो गया हमारा लीवरवर्ट। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे कंपोनेंट्स की। वास्कुलर सिस्टम के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब अगर इतना काम आपको दिया, आपको वाटर भी प्रोवाइड करना है अपने प्लांट्स को, आपको मिनरल्स भी प्रोवाइड करना है, आपको फूड भी प्रोवाइड करना है, तो कुछ कंपोनेंट्स काम बांटा जाएगा। इसीलिए काम बांटा गया है जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम और फ्लोएम को ही क्यों, दो क्यों, एक क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट कर पा रहा? अगर वाटर एंड मिनरल्स साथ में है, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स जाइलम प्रोवाइड करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, और फूड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। ये दोनों मिक्स हो गए तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए जाइलम एंड फ्लोएम दो ऐसे प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। वहीं एक मेरिस्टम भी आता है, कैम्बियम, जो हम आगे बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला अगर हम बात करें पहले प्राइमरी कंपोनेंट की, जो है जाइलम। जाइलम एक ऐसा टाइप ऑफ टिश्यू है हमारे वास्कुलर प्लांट में जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? रूट्स से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी रूट्स से, क्योंकि रूट्स हमारे सॉइल से रिलेटेड होते हैं, सॉइल से जुड़े हुए होते हैं, और सॉइल एक ऐसा सोर्स है जो वाटर एंड मिनरल्स में रिच होता है, इसीलिए रूट्स से टू ऑल पार्ट्स ऑफ आर प्लांट। ठीक है, इसका एक ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये मेनली डेड सेल्स से बने हुए होते हैं। इनमें एक एक्सेप्शन होता है जो है जाइलम पैरेन्काइमा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट इनमें एक एक्सेप्शन होता है, इसीलिए एक्सेप्शन होता है, हमने पढ़ लिया। बट ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि डेड सेल्स से बने हुए हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे जाइलम के बारे में, तो उसमें इंपॉर्टेंट टर्म आएगी जिसको हम कहेंगे जाइलम सैप। जाइलम सैप में अगर यही बता दूं तो हमें पता है जो हमारा जो जाइलम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, बिल्कुल ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और बिल्कुल लिग्निफाइड इनके थिक वॉल्स होती हैं। ठीक है, जो जाइलम सेल्स होते हैं वो एक लॉन्ग ट्यूब ऐसे होते हैं ना, लॉन्ग ट्यूब, इनमें वाटर मिनरल्स ऐसे फ्लो करता रहता है, आयंस फ्लो करते हैं। ठीक है, तो जो ये मिक्सचर फ्लूइड हुआ ना, मिक्सचर हुआ ना, जो ये वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम जाइलम सैप बोलते हैं। यहाँ लिखा है ना, जाइलम सेल्स हैव लॉन्ग ट्यूब्स which transports materials and water and minerals that flow through xylem cells, and this fluid is nothing but xylem sap. पिक्चर में भी हमें दिख रहा है कि हमारा जाइलम कैसा है, एक ट्यूब लाइक है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, बिल्कुल आराम से आयंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हर पार्ट्स, रूट्स से हर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और एक ही डायरेक्शन में होंगे, यूनिडायरेक्शनल। वापस प्लांट से रूट्स में नहीं आएंगे, क्योंकि प्लांट्स जो लीव्स या फ्लावर्स होते हैं वो वाटर नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, इसीलिए एक ही डायरेक्शन से, यानी नीचे से
रूट्स से टू द टॉप, द वेरी टॉप ऑफ द प्लांट तक जाएंगे सब। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जो हमारा जाइलम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, क्योंकि उसको इतना इंपॉर्टेंट काम दिया गया है, इसीलिए उसको सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स से बना हुआ है। वो सेल्स कौन से हैं? एक होते हैं ट्रेकीज, एक होते हैं वेसल एलिमेंट्स, और एक होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। बताया था ना मैंने, ट्रेकीज और वेसल एलिमेंट्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, वहीं जो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा होता है वही एक ऐसा सेल है हमारे प्यारे से जाइलम में जो लिविंग होता है। जो ट्रेकीज होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक लॉन्ग सेल्स होते हैं, बिल्कुल लॉन्ग टाइप के सेल्स होते हैं। अगर इस पिक्चर में हम देखें ऐसे बिल्कुल लॉन्ग सेल्स, लंबे लंबे है ना। दे आर द ट्रेकीज दैट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, सॉरी दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सैप। सैप क्या है? द मिक्सचर ऑफ द फ्लूइड which has a mixture of water and minerals. वहीं वेसल एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड आर शॉर्टर दैन ट्रेकीज। हमें दिख रहा है पिक्चर में कितने छोटे हैं वेसल एलिमेंट्स, बिल्कुल छोटे से हैं, लंबे नहीं है ज़्यादा। Also contain parenchyma, xylem parenchyma, the tissue that makes the soft part of the plant and helps in the storage of food. ये living है इसलिए इनका काम क्या है? storage. xylem parenchyma हम देखें ना तो बाहर है, ये बाहर present है हमारे प्यारे से जाइलम के। ठीक है, अब बात करते हैं जाइलम डेवलपमेंट। जाइलम डेवलपमेंट मतलब हमारा जो पहला जाइलम प्लांट में आया वो कैसे आया, क्या है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या कैसे दिखते हैं। पहला जो हमें पता है, जो हमारे जाइलम फ्लोएम जो सब हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बने होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, बट वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, दे डिवाइड, कीप ऑन डिवाइडिंग। फिर जब ये डिवाइड करना बंद हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम में आते हैं। अब पहला जो जाइलम प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट में वो होता है प्रोटोजाइलम, द फर्स्ट जाइलम दैट अपीयर्स इन द ग्रोइंग प्लांट। इट कंटेन्स नैरो वेसल्स, वेयर एज जब हमारा प्लांट और ग्रो करता है, बिल्कुल डेवलप होने लगता है धीरे धीरे, तो मेटाजाइलम बनता है, डेवलप्स लेटर ऑन एंड कंटेन्स लार्जर वेसल्स दैन larger vessels and cells than protoxylem. अब जाइलम के भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है प्राइमरी जाइलम, दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम क्या होता है? इट फॉर्म्स विद द प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ होती है द लेंथ एंड द हाइट ऑफ द प्लांट। लेंथ एंड हाइट ऑफ द प्लांट ग्रो करने के लिए होती है प्राइमरी ग्रोथ। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ अकर्स एट द स्टेम, द रूट्स एंड द फ्लावर बड्स। ठीक है, हाइट ज़्यादा करने के लिए ये ग्रोथ होती है। वहीं the primary xylem helps the plant to grow taller and longer. वहीं secondary xylem क्या करती है? ये हमारी width के लिए होती है कि हमारा प्लांट कितना मोटा होगा, ये उसके लिए होती है। ठीक है, this type of growth allows the plant to get wider. एक इम्पॉर्टेंट नोट, ये बहुत इंटरेस्टिंग नोट है कि जो अगर हम देखें कोई कटा हुआ पेड़, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, बट अगर आपको कहीं भी कटा हुआ पेड़ दिखे, उसके जो ट्री ट्रंक में आपको ऐसे दिखेंगे ना, ऐसे डार्क रिंग्स दिखते हैं, कभी नोटिस किया होगा, तो ऐसे डार्क टाइप के रिंग्स दिखते हैं। जितने डार्क ये रिंग्स होंगे, अगर काउंट करके देखें तो जितने डार्क ये रिंग्स होंगे ना, उतना पता चलेगा कि हमारा ट्री कितना ओल्ड था। अगर इस पिक्चर में हम देखें तो मैं काउंट करके बताऊं तो इसमें 10 ऐसे डार्क रिंग प्रेजेंट है, यानी जो हमारा ट्री है वो 10 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं फ्लोएम की, जो हमारा है सेकेंड प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ आर वैस्कुलर सिस्टम। फ्लोएम एक ऐसा वैस्कुलर टिश्यू है दैट इज इन द चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी फूड, या जिसको आप कह लो शुगर्स। ठीक है, यानी जो फ्लोएम है दैट इज इम्पॉर्टेंट कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम हेल्प करता है। और जैसे हमारे जाइलम टिश्यूज होते हैं मेनली डेड सेल से बने होते हैं, ये मेनली लिविंग टिश्यूज होते हैं, लिविंग सेल्स से बने होते हैं। अब अगर हम फ्लोएम का यहाँ पे डायग्राम देख लें, टाइप देख लें, तो हम देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। राइट, हमें दिख रहा है कि कितने कॉम्प्लेक्स हैं।
अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की फ्लोएम की, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं। पहला होता है कंडक्टिंग सेल्स, जिसको हम सीव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। दूसरा पैरेनकाइमा। थर्ड होता है स्केलेनकाइमा, जो फाइबर्स और स्केलेट्स में डिवाइडेड है। और फोर्थ होता है कंपेनियन सेल्स। इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो स्टार्टिंग विद द सीव एलिमेंट्स, इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं। सीव एलिमेंट्स के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। अब ये जो नाम है ना, ये सीव, इसका मतलब होता है जो हमारे प्यारे फ्लोएम में ऐसे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस पोर्स की, ये पोर्स इतने नंबर में होते हैं ना कि इनका नाम ही पड़ गया सीव। Sieve, the name sieve is derived by the presence of numerous pores crossing the body. That's why they derive their name sieve. These pores are lined with cellulose. Okay. अब बात करें अगर पैरेनकाइमा सेल्स की, तो पैरेनकाइमा सेल्स आर यूज्ड, मेनली यूज्ड फॉर फूड स्टोरेज। जाइलम में भी फूड स्टोरेज के लिए मेनली यूज होता था। दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, बट मेनली फूड स्टोरेज के लिए यूज होता है पैरेनकाइमा। तो फूड स्टोरेज चाहे जाइलम में हो फ्लोएम में हो, दे हेल्प्स इन द फूड स्टोरेज। ठीक है। बात करें स्केलेनकाइमा सेल्स की, तो स्केलेनकाइमा सेल्स की वॉल्स बहुत ही थिक होती है क्योंकि वो लिग्निफाइड होती हैं लिग्निन एंड सेल्यूलोज से, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड दे आर मेनली डेड सेल्स। If I say this, they are mainly dead cells. ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। They are mainly dead cells. इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो है फाइबर्स और स्केलरिड्स। फाइबर्स एक लॉन्ग स्लेंडर सेल्स होते हैं दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टम्स। ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। एंड ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। वहीं स्केलरिड्स क्या काम करते हैं? स्केलरिड्स का अगर कैरेक्टर स्केच बताऊं तो दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स एंड दे आर मेनली स्क्वायर और पॉलीगनल। इनका शेप जो है स्क्वायर या तो पॉलीगनल शेप का होता है। ये स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। स्टिफनेस मतलब प्लांट अगर हवा चली तो कहीं उड़ ना जाए, कहीं टूट ना जाए। स्टिफनेस यानी स्ट्रॉन्गनेस टू द प्लांट। दे प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गनेस टू द प्लांट। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे फ्रूट के पल्प में पाए जाते हैं, नहीं तो फ्रूट वॉल्स में। बात करें कंपेनियन सेल की, तो एक ऐसे स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं जो सीव ट्यूब्स की हेल्प करते हैं। कंपेनियन सेल्स है तो ऑफ कोर्स किसी को कंपेनियन, किसी की हेल्प तो जरूर करेंगे, तो सीव ट्यूब्स की हेल्प करते हैं, उनके फंक्शन में हेल्प करते हैं। और इनका जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है ना, ये सीव ट्यूब से कनेक्टेड होता है और डेंस साइटोप्लाज्म प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है। फ्लोएम डेवलपमेंट, अब जाइलम की बात की तो फ्लोएम की भी बात करनी पड़ेगी। तो फ्लोएम जो हमारा है वो एक प्लांट सीड के एम्ब्रियो से बना है, एंड द प्राइमरी फ्लोएम डिराइव्स फ्रॉम एम्ब्रियो इन द सीड एंड द प्रोकैम्बियम सीड्स फ्रॉम ऑर्गन्स स्पाइसेस। इनका क्या फीचर होता है? इनका फीचर होता है कि पहला तो ये फीचर होता है कि ये बहुत ही सिंपलर सब्सटेंस, बिल्कुल सिंपल होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम से। और इनमें मेनली कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इनमें मेनली सीव एलिमेंट्स होते हैं और पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। इनमें फाइबर कैप्स भी प्रेजेंट होता है और फ्लोएम जो है वो बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेजेंट होता है। अब अगर पिक्चर में देख ले तो हमें दिख रहा है प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम हमें यहाँ पे दिख रहा है, फाइबर कैप्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, फ्लोएम फाइबर कैप्स। वहीं हमें यहाँ पे बीच में एक दिख रहा है वास्कुलर कैम्बियम। ये वास्कुलर कैम्बियम का ये तो आगे पढ़ेंगे हम, बट ये हमें दिख रहा है वास्कुलर कैम्बियम के बाद जाइलम है, यानी और वास्कुलर कैम्बियम से पहले फ्लोएम, यानी इतना तो पता चल गया एक टाइप ऑफ वॉल है दोनों के बीच में। इनका क्या फंक्शन है आगे बहुत पढ़ेंगे। प्राइमरी जाइलम यहाँ पे हमें बिल्कुल आराम से हम पिक्चर में देख पा रहे हैं। बात करते हैं सेकेंडरी फ्लोएम की। प्राइमरी फ्लोएम था तो सेकेंडरी फ्लोएम भी होगा। सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम से डिराइव किया गया, कैम्बियम से बना है, एंड इनको भी एक्सियल और रेडियल सिस्टम में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहला अगर एक्सियल सिस्टम की बात करें तो ये सीव एलिमेंट्स एक्सियल पैरेनकाइमा सेल्स और फाइबर से बने हुए। वहीं रेडियल सिस्टम आर फॉर्म्ड बाय द रेज व्हिच आर जनरली पैरेनमेटिक। ठीक है। अब कुछ और बातें जो बहुत इंटरेस्टिंग है फ्लोएम जाइलम के बारे में पढ़ने के लिए। जो हमारा जो कंपोज ऑफ स्टिल लिविंग सेल्स दैट ट्रांसपोर्ट सैप, ये किसकी बात करें? फ्लोएम की बात करें। फ्लोएम कंपोज्ड ऑफ स्टिल लिविंग सेल्स दैट ट्रांसपोर्ट सैप, food dissolved water solution. The sap is a water based solution rich in sugar. Sugar यानी food बताया था,
food made by the process of photosynthesis by the leaves. किससे photosynthesis process कौन करता है? Leaves करते हैं, green leaves. These are transported to non-photosynthetic parts of the plants like roots or non-storage structures such as tubers और bulbs. बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि फूड उन पार्ट्स ऑफ द प्लांट को भी चाहिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं यूज करते हैं और फूड नहीं बनाते हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए थी, तो इसीलिए फ्लोएम है। फ्लोएम का हमारे पास ट्रांसपिरेटरी सिस्टम है। The movement of water and minerals as well as the food in the phloem is driven by hydrostatic pressure known as transcalation. Transcalation अगर simple words में कहूँ तो एक ऐसा process है movement of materials from one plant to another, from one part of the plant to another. ठीक है, transcalation एक ऐसा process है जो transportation में help करता है कि एक part से दूसरे part में materials move करें। ठीक है, plants transport food and water from leaves and roots also respectively. जो हमारे plants होते हैं वो mainly दो ही translation प्रोसेस को यूज करते हैं, दो ही चीजों में। पहला आता है फूड में और दूसरा आता है वाटर में। कहाँ से? लीव्स से और रूट्स से। और इसमें टिश्यूज इन्वॉल्व होती हैं। ट्रांसलेशन में बोला था ना, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज इन्वॉल्व होती हैं। It is accompanied by phloem loading and unloading organic molecules such as sugar and amino acids and even mRNA transported through sieve tube elements. ठीक है, अब अगर हम एक डिफरेंस चार्ट की बात करें ना हमारे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, तो यहाँ पे बिल्कुल इजी शब्दों में समझाए गए हैं कि xylem phloem का difference. Xylem carries water from roots to leaves and phloem whereas carries food from leaves to different organs. अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि याद कैसे करें कि xylem ही वाटर प्रोवाइड करता है और phloem ही फूड प्रोवाइड करता है। अगर प्रोवाइड नहीं, ट्रांसपोर्ट करता है। अगर बात कर ले जाइलम की, तो हमारे जो अल्फाबेटिक ऑर्डर होते हैं ना, जैसे मैंने याद किया था बचपन में, इंग्लिश में हमें पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं, उसमें हमारा जो वाटर है W और X बिल्कुल क्लोज होता है, बिल्कुल लास्ट में आते हैं, राइट। वहीं फ्लोएम यानी P एंड फूड F कहीं दूर आते हैं। तो हमें पता चल गया कि जाइलम वाटर साथ में आते हैं, यानी दे आर मिनरल्स को यहाँ पे अगर आप नहीं करो ना तो आपको पता चल जाएगा कि वाटर एंड मिनरल्स साथ में आएंगे। तो जाइलम वाटर यानी X और W मेनली लास्ट में आते हैं, तो दे आर इंटर रिलेटेड, यानी जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर वेयरएज फ्लोएम और फूड यानी P एंड F दोनों साथ में कहीं मिडिल में आते हैं। तो हमें पता चल गया, मिडिल में नहीं मतलब आते हैं मिडिल में, तो हमें पता चल गया कि फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, they are made up of dead cells whereas they are made up of living cells. Cell walls are thick due to the because they are made up of lignin. ठीक है, whereas इनके जो cell walls होते हैं वो थोड़े thin होते हैं और जो cell wall बने होते हैं ना वो cellulose से बने होते हैं। They carries xylem sap. Xylem sap मैंने बताया था mixture of water and minerals, a fluid mixture, unidirectional, एक ही डायरेक्शन में बताया था मैंने कि एक ही डायरेक्शन में from the roots to the leaves एक ही डायरेक्शन में upward डायरेक्शन में ही कैरी करते हैं। वहीं जो फूड होता है वो बाय डायरेक्शनल, लीव्स तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उन्हें ऊपर जाना होता है, नीचे जाना होता है। मान लें अगर हमारा ये एक फ्लावर है, यहाँ पे बहुत सारे लीव्स हैं और ये रूट्स हैं, तो इसे नीचे भी जाना है, इसे ऊपर भी जाना है, इसे लेफ्ट भी जाना है, इसे राइट भी जाना है, तो ये मल्टी डायरेक्शन जाएगा। इसीलिए द कैरीज फ्लोएम कैरीज फूड बाय डायरेक्शनली फ्रॉम लीव्स टू एवरी पार्ट। सो जो हमारा जाइलम होता है वो सेंटर ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है, वहीं जो हमारा फ्लोएम होता है वो वैस्कुलर बंडल के आउटसाइड पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल क्या है? वैस्कुलर बंडल एक वैस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैम्बियम की। ये कैम्बियम हमने पढ़ा था, अब ये है क्या? कैम्बियम एक ऐसा टाइप ऑफ स्पेशल टिश्यू है ना हमारे प्लांट के पास जो जाइलम और फ्लोएम को अलग करता है। बिल्कुल यही डेफिनेशन है, टिश्यू, अ स्पेशल टिश्यू लेयर that provides undifferentiated cells from plants growth. Undifferentiated cells यानी जो एक साथ बिल्कुल डिफरेंशिएट होते हैं, हम कह सकते हैं फ्लोएम एंड जाइलम
सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, इन सबको अलग करता है। दे आर फाउंड इन एरिया, देखा लिखा हुआ है यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन एरिया बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। दे फॉर्म पैरेलल रोज ऑफ सेल्स, बिल्कुल ऐसे सेल्स होंगे पैरेलल, मिलेंगे ही नहीं कहीं, विच फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। देखा सेकेंडरी टिश्यू बोला था ना, सेकेंडरी फ्लोएम किससे बनते हैं, सेकेंडरी कैम्बियम से बनते हैं, इसलिए सेकेंडरी टिश्यू। दे आर सेवरल काइंड्स ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम भी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ब्रीफ होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, इन डिटेल में नहीं जाएंगे। पहला अगर हम बात करें तो कॉर्क होता है। कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, ये वैस्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द पेरिडम। वहीं unfacial cambium provides cells to the inferior of its cylinder, and vascular cambium is a lateral meristem in vascular tissues of plants. ठीक है, तो अब अगर समरी की बात करें तो बहुत ही इजी सेशन गया। वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टिंग tissue in plants that transport water, minerals and food all over the plant. इनके components होते हैं xylem, phloem and cambium. Xylem helps in transporting water and minerals. कैसे याद करें, X and W. Whereas phloem helps in transporting sugars. Sugars को याद नहीं कर सकते तो food को याद कर लो, food को याद कर लिया तो बहुत है, P and the word F बस याद आ गया। और cambium are the types of tissue layers that help in dividing cells between xylem, phloem. So that is it for today in this session. अगर सेशन से कुछ भी नॉलेज गेन हुई तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर अपने कोई डाउट्स हैं तो हमें ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। और वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अमेजिंग सेशंस आने वाले हैं डिफरेंट अमेजिंग टॉपिक्स पे। तो नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए हम कहेंगे गुड बाय।